99 देखिए, कभी भी आप सेल्फ डिफेंस से जब भी पढ़ेंगे सबसे पहले आप 99 पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो भी सेक्शन है वो 99 के साथ है, सुसंगत है। तो 99 देखिए क्या है, पढ़िए। अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किसी किए जाने का प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि के अनुसार सर्वथा अनुमत न हो। यदि कोई लोक सेवक है और वह पदाभास में कोई कार्य करता है जिससे मृत्यु या घोर उपहति की संभावना नहीं होती है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ वह अपराध करता है या उसके शरीर पर प्रहार करता है, तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति के यानी लोक सेवक के खिलाफ वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन यदि वह मृत्यु या घोर उपहति वाला आक्रमण करे तब वह लोक सेवक के विरुद्ध जो है क्या कर सकता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। सामान्य रूप से वो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। अगर कोई कार्य घोर उपहति की आशंका होती है, कोई कार्य कर रहा है, तो जैसे वो लोक सेवक है, वो कोई किसी जॉब में रह रहा है, उसी बात को पब्लिक सर्वेंट पुलिस को साधारण ये है कि लोक सेवक है, जैसे डीएम है चाहे कोई हो, अगर अपने पदाभास में कोई कार्य कर रहा है, पद पर रहते हुए कोई कार्य कर रहा है और कार्य कर रहा है, मान लो किसी को आदेश दिया कि भाई ये काम कर दो, यहाँ से जाओ, इसको गिरफ्तार कर लो, चाहे इसको अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके साथ कुछ जबरदस्ती भी करना होता है। अगर जबरदस्ती करवाए या मारे पीटे या कुछ भी करे तो उसके खिलाफ आप उसको नहीं मार सकते, उसके खिलाफ आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा जो होता है, प्राइवेट डिफेंस आपका नहीं लागू होगा। लेकिन यदि उसको क्या आशंका हो जाता है कि घोर उपहति होगी या मृत्यु हो सकती है, और ये अपराध मृत्यु या घोर उपहति करने के लिए नहीं है, अगर उससे कम का अपराध तब किया जा सकता है। नहीं तो वहाँ पर लगता है मान लीजिए पुलिस वाला इलाका में मार लग रहा है कि आप उससे मर जाइएगा, तो पुलिस वाले को मार सकता है। लोक सेवा का मतलब जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये समझिए कि ये पुलिस ये लोक सेवक जब आप 21 में पढ़ेंगे आईपीसी में, वहाँ लोक सेवक को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन लोक सेवक में आते हैं, जो सरकारी वेतन लेते हैं वो सभी लोग आते हैं। उसमें पूरा एक बार देख लीजिएगा, 21 बता चुके हैं हम लोक सेवक, बहुत लंबा परिभाषा। फांसी लगा रहा है तो उसमें हम सेल्फ डिफेंस तो ले नहीं सकते ना। उसमें कैसे लेंगे, वो 78 हम आपको पढ़ाए थे कि प्रोटेक्शन देती है जल्लाद को। यदि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह क्षम्य माना जाता है, उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यदि वारंट इशू हो गया है फांसी देने के लिए जल्लाद को, तो जल्लाद यदि फांसी देता है तो वो किसके बिहाफ पे देता है, वो न्यायालय के बिहाफ पे देता है। उसको निर्णय दिया गया, उसको आदेश दिया गया है, तो वो 78 की जो है वो प्रोटेक्शन है उसको, ठीक है। वो यहाँ इसमें मत जोड़िए। अब आ जाइए, नीचे आ जाइए। 100 सर नहीं इसको नीचे का पूरा समझा दीजिए। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्ति रूप से कार्य नहीं होती, सद्भावना पूर्वक अपने पदभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा अनुमत न हो। अभी तो लोक सेवक की मैंने बात किया गया। अब वो डायरेक्शन यदि किसी कर्मचारी को देता है और वह कर्मचारी क्या करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जो घोर उपहति और मृत्यु में की श्रेणी में नहीं आती हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आक्रमण किया गया है वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। अभी तो लोक सेवक की मैं बात किया, अब उसके डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है, कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उसके आदेश के अनुसरण में, निर्देश में। समझ में आ रहा है हमारी बात? गौतम समझ में आ रहा है? तीर बोलो तब समझ में आएगा। हाँ समझ में आ रहा है। गलत नहीं ना बोल रहा है? नहीं बहुत बढ़िया। अरे बता दीजिएगा भाई, आप लोग मान लीजिए कि अरे हम लोग तो एक तो लोक सेवक की बात आ गई, दूसरा उसके डायरेक्शन की बात आ गई, तीसरा आ जाइए। उन दशाओं में जिन्हें सुरक्षा के लिए लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यानी यदि लोक सेवक को मैं बुला सकता हूँ, यदि मैं प्रशासन को बुला सकता हूँ, मेरे पास इतना समय है, तो मुझे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं मिलेगा। हाँ 112 पे आप कॉल कर लीजिए, जिसे लगता नहीं है, तो उसमें आपको जो है ये कहा गया है कि आप उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करें। ठीक है ना?
अब इसमें थोड़ा सा आप जब जाएंगे, चोरी जब दशा हो जाती है, चोरी जब होती है, कोई सामान मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, तो इसको थोड़ा सा कोरिलेट वहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। अभी आगे बताते हैं इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार, आगे बताइए। किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा का प्रयोजन से करनी आवश्यक है। यानी कहने का मतलब यही है कि भाई साहब हम उतना ही प्रयोग करेंगे, उतनी ही ताकत का प्रयोग करेंगे जिससे हम बच जाए। ये नहीं है कि हमको मौका मिल जाए कि हम उसको मार दें उसी कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई लाठी उठा, अगर कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो हम बहुत करेंगे रीजनेबल, उसको 2 थप्पड़ मार देंगे। अब ये नहीं है कि हम आए और चाकू से मार दिए और बचाव लेने चले गए कि भाई हमको मुक्का दिखा रहा था, मार रहा था, हम चाकू से मार नहीं, पहले उसे तो मरना, वो भी जब साहब कहेंगे आया हुआ तुमको दे रहा है, नहीं कहते हैं पहले उसे मरना होगा। हाँ, तो यहाँ पे उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए स्पष्टीकरण। हाँ, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पे आ जाइए। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो कि विश्वास करने का कारण न रखता हो कि इस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोक सेवक हैं, हमें नहीं मालूम है, तब मैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता हूँ। यदि मुझे जानकारी है कि आप लोक सेवक हैं तब मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोक सेवक हैं ये मुझे नहीं मालूम, तो मैं वहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा के एक शब्द में बस यही समझिए, घुमा फिरा के यही कह रहा है। सेकेंड सर, समझ में आ रहा है? एक्सप्लेनेशन दो किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होगा जब तक कि वह यह न जानता हो कि विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे इसके अधीन वह कार्य कर रहा है या उसके पास लिखित प्राधिकार है जो जब तक जो मैंने ऊपर बताया है सेम वह कर्मचारी का मान लीजिए किसी अन्य कि कार्य वो निर्देश दिया है किसी व्यक्ति को और मैं नहीं जान रहा हूँ कि वो निर्देश के अधीन काम कर रहा है, तो मैं उसके विरुद्ध भी जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन वो लिखित प्राधिकार दे दे, अपने आप को बता दे, चाहे कुछ ऐसा मुझे संदेह हो जाए, चाहे चीजें मुझे ज्ञात हो जाए, तो वहाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। ये तो भैया कर्मचारी है, लोक सेवक के अधीन काम कर रहा है, फिर मैं नहीं कर सकता वहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं जानकारी है तो वहाँ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए 100 पे। हाँ, एक चीज ये बूटा सिंह का केस है, बड़ा पूछता है ये भी बूटा कि सिंह। कितना प्रयोग करना चाहिए, कि तराजू के मतलब एग्जैक्टली कितना करना चाहिए वह स्पष्ट नहीं है, बस इतना ही कहा है कि रिजनेबल होना चाहिए। यदि बल का प्रयोग हम कर रहे हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए तो इसकी कसौटी क्या है, तो तराजू पे तौला नहीं जा सकता है कि एक झापड़ के बदले एक ही झापड़। कहने का मतलब ये है कि रिजनेबल होना चाहिए, बूटा सिंह के बाद में कहा गया है। 100 पढ़िए। शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर को स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक, यदि वह अपराध जिसके कारण वह अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है मशीन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में हम कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो 99 जो अभी मैंने बताया है उन उपबंधों को लेते हुए हम निम्न दशाओं में जो है किसी व्यक्ति के प्राण को भी हर सकते हैं, उसके प्राण भी ले सकते हैं। वो कौन कौन से अपराध हैं जिनके जब हमें अवसर प्राप्त होता है तब हम उन अपराधों को जो है रोकने के लिए उस व्यक्ति का प्राण भी ले सकते हैं। तो कुछ अपराध दिए हुए हैं, उसको देखना पड़ेगा, आपको देख लीजिए। ऐसा हमला पहला दिया गया है जिसे युक्त रूप से आशंका कारित होती है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यानी मेरे मन में भय हो गया कि यदि हम अपने आप को बचाए नहीं या प्रतिरक्षा नहीं किए तो इस हमले का परिणाम क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी मेरी। यदि ये शंका आ गई मुझे तो वहां हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति के प्राण को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा क्या है? ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आशंका कारित होगी, अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपाधि होगा। यानी यदि मुझे युक्त रूप से आशंका है कि भाई साहब ऐसे हमले का परिणाम लग रहा है कि ऐसा हमको विकलांग बनाएगा ये कि हम जीवन भर चलते रह जाएंगे, तो जब ऐसा अवसर आएगा तो भी हम अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उसके प्राण तक ले सकते हैं। तो मृत्यु कारित करने पर या घोर उपहति पर, अब देखिए टोटल अपराध पूछता है कौन कौन से अपराध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिन पे हम किसी व्यक्ति के
प्राण ले सकते हैं, हर सकते हैं। तीसरा देखिए, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा देखिए, प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से किया गया हमला। ये 376 है, 377। पांचवा देखिए, व्यापारण अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। ये 359, 60, 61, 62 ये पढ़ लीजिएगा। छठा देखिए, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो, वो अपने आप को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध जब मैं बताऊंगा तब आप समझ में आएगा कि ये सदोष परिरोध है क्या। वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे लेवी में, क्या होता है ये है? बताइए। सदोष परिरोध किसी को बंद कर देना पूर्ण रूप से, और सदोष अवरोध किसी को एक गार्ड गेट पर बैठा देना, बस यही हुआ है। दरवाजा खुला रहेगा लेकिन बंदूक गाड़ी बैठा रहेगा, बाहर निकलेंगे तो मार देंगे। सदोष अवरोध का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमको कोई जाने का अधिकार, मान लीजिए हमारा रास्ता है या कोई जल है, कोई तालाब है जिसका हम क्या कर रहे हैं, हम सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कर रहा है कोई आदमी कि हमको उससे, क्योंकि पब्लिक की वो चीज़ है, वो मान लो रास्ता भी है पब्लिक की चीज़ है, वो तालाब भी है पब्लिक की चीज़ है, अगर उसको हम रोक रहे हैं तो सदोष अवरोध है। अगर वहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता है उसको हम रोक रहे हैं, रास्ते में नहीं होता है, शरीर को कैद किया जाता है उस जिधर मतलब हमको जाने का अधिकार है, राइट है हमारा, जहाँ इस रास्ते से होकर हमको इधर जाना है। अगर उस पर मान लीजिए जाता है ना, कोई रास्ता है उसमें कोई गड्ढा खोल देता है, रास्ता है कोई गड्ढा खोल देता है, और गड्ढा से क्या होता है कि हम देखिए, मान लीजिए हमको रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ दो तरह से रास्ते हैं। एक मालवीय रोड होते हुए, स्टेशन रोड होते हुए जा सकते हैं, और एक बजाजी रोड होते हुए जा सकते हैं। ये दोनों क्या है, सार्वजनिक रास्ता है, ठीक है। बजाजी रोड वाले रास्ते से हमें जाने से रोक दिया गया। आप कह रहे हैं कि आप चले जाइए स्टेशन रोड पकड़ के, तो रास्ते दो हैं लेकिन एक से मुझे रोक दिया गया, वहाँ सदोष अवरोध 99 लागू होगा, किसके आदेश पे होता है, ठीक है। लेकिन सदोष परिरोध वो होता है कि एक गोला बना लीजिए और बीच में एक आदमी को खड़ा कर दीजिए और पूरे इस सीमा में कहीं आपको जाने नहीं दिया जाएगा, उसे सदोष परिरोध कहा जाता है। वो थोड़ा गंभीर होता है सदोष अवरोध से, ठीक है। कमरे में किसी को बंद करके छोड़ दो और कोई फोन अंसा उसका छीन लीजिए, कहीं कोई बुलाने का, तो इसमें ये जो हाँ, इसमें जाने से रोक देना। इसमें समझिए कि बस सांस आप ले रहे हैं, बाहर का वातावरण नहीं घूम फिर पा रहे हैं, कुल मिला जाए समझिए दिल है। तो सदोष परिरोध यहाँ पे पूछ देता है कि सदोष अवरोध में कि सदोष परिरोध में, ये भी पूछ देता है पीटी वाले में। इतना छोटा छोटा चीजें घुमा देता है, ये आदमी याद रहता है सदोष परिरोधी था, सदोष अवरोधी था, कुछ ही नहीं मालूम, पता चला माइनस मार्किंग है। दोनों बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी सदोष अवरोध परिरोध, क्योंकि वहाँ प्रेशर में आदमी रहता है, वहाँ प्रेशर में रहता है, यहाँ रिलैक्सेबल नहीं रहता है, वहाँ पे वहाँ माइंड दूसरा काम करता है। आज जो ज्यादा पढ़ लेता है वो सोचता है इतनी जल्दी हम कर रहे हैं, और जल्दीबाजी में यार यो गड़बड़ा गए, यार यो गड़बड़ा गए। अभी पिछले बार उत्तराखंड में चोरी वाला आया था, चोरी का परिभाषा आया था, दंडनीय है, तब तुरंत 378 मारते समय का, इतना जल्दी हम कर दिया। जब देखेंगे 379 में दंड का प्रोविजन 379 में, मैं मतलब उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ चीज, लेकिन वो चीज गलत होता है, वो हमेशा होगा, ये बता रहे हैं, उसी को बचाना है हम लोग, वही एक दो क्वेश्चन हमेशा हो जाता है, समझ रहा है ना। तो जब सदोष परिरोध किया जाए और युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा, यानी वो बंद हो गया है चारों तरफ से, और ऐसी स्थिति में आ खड़ा हुआ है कि वो न फोन कर पाएगा लोक प्राधिकारियों को अपने सूचना देने के लिए, या कोई अन्य साधन का प्रयोग नहीं कर सकता है लोक प्राधिकारियों को सूचित करने के लिए। वहां भी वह व्यक्ति क्या करेगा, सदोष परिरोध में किसी व्यक्ति के प्राण को ले सकता है। सामान्य रूप से तो सदोष परिरोध बड़ा आसान है कहना कि अपराध बहुत छोटा है, इसमें हम किसी के प्राण नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन लिखा हुआ है कि हम ऐसी जगह फंस गए हैं, हमको फंसा दिया गया है कि और नहीं हम लोग प्राधिकारियों की सहायता ले सकते हैं, तो हम मार करके भी वहाँ से हट जाएंगे। सामान्य रूप से लोग इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं इन सब चीज़ों पे। 7वां आ जाइए, थोड़ा सा नया बियर एक्ट है किसी के पास, आपके पास नया है? देखिए इसमें 1-2 अपराध और बढ़े होंगे, चलिए हमें नया है ना, चलिए रखिए बता रहे हैं। 7वां तो है, 7वां देखिए और भी बड़ा होगा हमारे ख्याल 2018 में बड़ा होगा। बस यही है, अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति होगी। हाँ, ये आपका नया है, 2013 का है, हम लोग को जोड़ा गया है। ये बहुत बार पूछा है, अमेंडमेंट कब हुआ है, 2013 में कब हुआ है, 3 फरवरी को हुआ है, 3 फरवरी 2013 को। अब नहीं पूछ रहा है, जब हुआ था ना तो उसके बाद कई बार पूछा है, अब जो है 2018 वाला आ गया है।
तो अम्ल फेंकने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, तेजाब है। देने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, देने का मतलब इस देने से नहीं है कि जा खरीद लिए, देने का मतलब मुंह में पिलाने से है, ठीक है ना। तो अब आ जाइए 101। बोलिए भाई। तब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई कहानी पारित करने तक का होता है यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है। रुक जाइए एक सेकंड। यानी न वो मृत्यु कारित करने वाला अपराध है, नहीं वह घोर उपहति कारित करने वाला अपराध है, नहीं बलात्संग करने वाला अपराध है, नहीं अप्राकृतिक यौनाचार है, नहीं जो है सदोष परिरोध है जिसमें लोग प्राधिकारियों की सहायता नहीं ले सकते, नहीं वो अपहरण व्यापहरण है। इन सब अपराधों को छोड़ करके यदि कोई अपराध होगा तो वहां हम क्या करेंगे, मृत्यु कारित नहीं कर सकते, घोर उपहति भी कारित नहीं कर सकते, कुछ और कर सकते हैं जिससे वो अपराध टल जाए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या कहे हम? नहीं समझ में आया, ध्यान कहाँ है आपका? मैंने ये कहा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है 99 पढ़ाया है कि कौन से अपराध में मृत्यु तक की जा सकती है सेल्फ डिफेंस में। तो आगे बताया है कि इन अपराधों को छोड़ करके, ये जो बताए हैं 7 अपराध ना, इन अपराधों को छोड़ करके यदि कोई अपराध होगा तो हम मृत्यु और घोर उपहति नहीं कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, अन्य कोई हानि पहुंचा सकते हैं 99 के उपबंधों को लेते हुए। जो वो चीज हमेशा माइंड में कब होना चाहिए, 99 वाला चक्र चलना चाहिए इसके अंदर, घूमना चाहिए कि 99 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। 99 में क्या था? लोक सेवक। और क्या था? जो अपने अगर लोक सेवक है के अंदर में, अरे भाई एक लोक सेवक हो गया, एक उसका कर्मचारी हो गया, ऐसे दिमाग में रखिए। एक लोक सेवक हो गया, एक उसका कर्मचारी हो गया, और हमको सहायता करने का अवसर नहीं मिला, सूचना देने का अवसर नहीं मिला लोक प्राधिकारियों को, तो कुछ चीजें छोटी छोटी रूप में भी जोड़ देनी चाहिए। अब इतना लंबा आप लेके बैठेंगे तो वो नहीं दिमाग में सेट होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाइए, वहां डाल दीजिए, लिख दीजिए पेंसिल से। समझ में आ रहा है ना? तो एक लोक प्राधिकारी हो गया, एक उसके अधीनस्थ डायरेक्शन के अधीन यदि कोई कार्य कर रहा है, और यदि कोई सहायता हमें नहीं मिल पा रही है लोक प्राधिकारियों की, तब हम कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें, और एक सीमा से अधिक नहीं कर सकते हैं। ये 4 चीजें हैं। तो 101 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। क्या क्लियर हुआ जरा बताइए 101। अगर हमें मृत्यु कारित की संभावना हो रही है तो वहाँ मृत्यु ना करके हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे हमारे लोग सेवक में है और लोक सेवक के वो तो हम हर सेक्शन में अप्लाई करेंगे, हर सेक्शन में अप्लाई करेंगे। जब भी सेल्फ डिफेंस की बात होगी, 99 के को समझिए, उसमें 99 घुसा हुआ है। हाँ, 99 वर्णित निर्बंधों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानी स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। मृत्यु छोड़ के कुछ भी करिए। हम आपको बताए हैं, हम आपको क्या बताएं, ये बताइए क्या बताएं। उनको धक्का देके भाग जाइए, कुछ भी हो सकता है। जैसे हंड्रेड में कहा है कि यदि ये अपराध 7 किया जाएगा तो उसमें हम किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। और 101 कहता है कि कब मृत्यु कारित नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार का अपराध नहीं कर रहे हैं तो मृत्यु कारित नहीं किया जाएगा। बस यही चीज करने का मतलब है। ठीक है, अब आ जाइए 102। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का परिणाम और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण परिणाम हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी